दोस्तों, कभी भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती और अगर एक दिन में सफलता मिली भी है तो वो लंबे समय तक टिकती नहीं है। सफलता हमेशा वही होती है जो बहुत ही अधिक समय के बाद और मेहनत के बाद हमें प्राप्त होती है और उसी सफलता की कीमत का एहसास मनुष्य को होता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज की कहानी लेकर आई हूँ, हार नहीं माननी चाहिए। एक बार एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी होना भी बहुत आवश्यक था। इसलिए राजा ने अपने राज्य में ये मुनादी करवा दी कि कल सभी बच्चे मेरे दरबार में आएंगे और उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। अब सभी बच्चे बहुत चाव से राजा के दरबार में पहुंचते हैं। अब राजा सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप में से ही कोई एक बच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। और सभी बच्चे उस राजा की बात को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। अब राजा उन बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एक गमला दे रहा हूँ और उस गमले में तुम्हें पूरी मेहनत के साथ पौधा उगाना है और 6 महीने के बाद हम वापस इसी जगह पर मिलेंगे और जिसका गमला सबसे अच्छा होगा और जिसका पौधा सबसे बढ़िया होगा उसको ही मैं राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। अब राजा ने सभी बच्चों को एक एक गमला थमा दिया और उस गमले में राजा ने बीज स्वयं डाले। अब सभी बच्चे उस गमले की देखभाल करने लग जाते हैं। सभी बच्चे धीरे धीरे उसमें पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उनमें से एक बच्चा था ध्रुव नाम का। वह भी पूरी निष्ठा के साथ उस गमले की देखभाल करता है। सभी बच्चों के गमलों से पौधे अंकुरित होने लग जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन ध्रुव, उसका गमला अभी तक खाली था। अब ध्रुव को इस बात की चिंता थी कि आसपास के बच्चों के जो गमले में पौधे अंकुरित होने लगे हैं, लेकिन उसका गमला अभी भी खाली है। वह कारण नहीं जान पाया, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के साथ उस गमले की देखभाल करता। अब धीरे धीरे उन दूसरे बच्चों के गमलों के पौधों से फूल भी निकलने लगे थे, लेकिन ध्रुव का गमला अभी भी खाली था। वह निराश होकर अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ से कहता है कि बाकी बच्चों के गमलों से पौधों के साथ साथ फूल भी निकल आए हैं, लेकिन उसका गमला अभी भी खाली है। अब उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस गमले की देखभाल करते रहो। इस गमले में से पौधा निकलेगा या नहीं निकलेगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे दिल में ये तसल्ली जरूर होगी कि राजा ने जो काम दिया था उस काम को तुमने ईमानदारी से और निष्ठा से पूरा किया है। अब वो ध्रुव दोबारा से लग जाता है उस गमले पर मेहनत करने, लेकिन उसका जो मन था वो धीरे धीरे उस गमले से उठने लग जाता है। बेरुचि से ही सही, लेकिन फिर भी वह गमले की देखभाल तो करता ही है। अब 6 महीने हो जाते हैं और वक्त हो चला है कि राजा सभी बच्चों के जो गमले हैं उनमें जो पौधे निकले हैं उनको देखे। सभी बच्चे एक से बढ़कर एक पौधे जो है राजा के पास लेकर जाते हैं। सभी के पौधे देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे जैसे ही पौधों का निरीक्षण करते हैं तब ध्रुव जो है अपना खाली गमला लेकर आता है। अब राजा ध्रुव से सवाल करते हैं कि बेटा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? अब ध्रुव कहता है कि महाराज, मैंने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से 6 महीने तक इस गमले की देखभाल की है, लेकिन इस गमले से कोई भी पौधा जो है नहीं निकला। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ध्रुव ने डरते डरते राजा के सामने अपनी बात रखी। अब राजा वो गमला उठाते हैं और सभी बच्चों को दिखाते हैं। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब राजा सभी को शांत करते हुए कहता है कि सभी बच्चे चुप हो जाओ। ये जो ध्रुव है ये बिल्कुल खाली हाथ आया है और तुम सभी बच्चे एक से बढ़कर एक पौधा लाए हो, लेकिन मैंने जो गमले में बीज बोए थे वो बंजर थे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा नहीं निकल सकता था, लेकिन तुम सब ने राजा बनने के लालच में, उत्तराधिकारी बनने के लालच में अपने बीज बदल कर दूसरे बीज उसमें डाल दिए और एक से बढ़कर एक पौधे खिलाकर मेरे पास ले आए। लेकिन तुम सभी में से एक ध्रुव ही ऐसा बच्चा है जिसने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस गमले पर मेहनत की है, लेकिन इसको फल नहीं मिला।
और आज इस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल अवश्य ही मिलेगा। राजा तुरंत उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस काम का कोई भी फल हमें नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे हमारी रुचि उस काम में कम होने लग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम के आखिर में हमें पता चलता है कि इस काम को करने का क्या फल मिलने वाला है। इसलिए अगर आपकी रुचि किसी काम में कम होने लग जाए तो इस बात को सोचते हुए उस काम को पूरा कीजिए कि हमें इस काम पर पूरी मेहनत और ईमानदारी और पूरा समय देकर इस काम को पूरा करना है। मेरा यकीन मानिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के बातें की बिंदु, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।